अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों की जो सी छुट्टियाँ अच्छी गुजरी होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सी असाइनमेंट में आप लोगों को डिफ़िकल्टीज आई थी, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो सी फर्स्ट असाइनमेंट में आप लोगों ने दूसरे सवाल को जो से बाय बस हमने बनानी थी, एडमिटेंस बस। तो उसमें काफ़ी लोगों को मसला आया था और काफ़ी लोगों ने वो जो उनका है प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया। तो उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ और आपको कि किस तरह आप लोगों ने उसको सोल्व करना था। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का जो सा आपको असाइनमेंट में दिया गया था। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं किस तरह। सबसे पहले जो बाईपास बनानी है तो आपको शॉर्टकट मेथड तो मैंने आप लोगों को लेक्चर में बता दिया था कि उसको किस तरह आप लोगों ने सोल्व करना है। अब हम लेके चलते हैं जिसमें हम केसीएल की इक्वेशन लिखते हैं और उससे फिर मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है। अ, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, वैसे अगर आप लोगों को एक वाइबस का क्वेश्चन आता है ना तो उसमें लाजमी ये पूछा जाता है कि आप केसीएल इक्वेशन लिखें। इसके सेपरेट नंबर होते हैं, मतलब अगर 10 नंबर का सवाल आप लोगों को मिला है तो केसीएल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि केसीएल इक्वेशन की लिखें। तो इक्वेशन के 5 नंबर होंगे और आगे जो है मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो इसके 5 नंबर होंगे। ठीक है, इस तरह इसको नंबरिंग की डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को केसीएल नोड इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। उसके लिए अगर मैं नोड वन की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ तो इस तरह लिखूंगा कि V1 ये नोड वन पे हूँ और V1 से जो सा मैंने V2 की तरफ ट्रेवल करना है। ठीक है, मैं V1 पॉइंट पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V2 ये ऊपर है। ठीक है, मैं ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को V2। ठीक है, ये V2 नोड की तरफ मूव करना है। ठीक है, V1 माइनस V2 और ये जो उनकी है हमारी ये एडमिटेंस। ठीक है, साथ हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी V1 माइनस V2 और साथ एडमिटेंस है -j8। ठीक है, इसी तरह अब फिर हम V1 पे हम खड़े हैं तो ये वाली एडमिटेंस आ गई हमारे पास। अब V1 माइनस V3। ठीक है, ये हम इधर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, V1 माइनस V3 और साथ हमारी एडमिटेंस है -j4। ठीक है, -j4 ये हमने इक्वेशन में लिखी। ठीक है, फिर इसी तरह हम V1 माइनस V4। ठीक है, ये 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। V1 माइनस V4 और एडमिटेंस आ गई हमारी साथ -j2.5। ठीक है, ये हमारी जो सी फर्स्ट इक्वेशन जो सी हमारी आ गई, इसको हमने जो सी है सोल्व कर लिया। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया और J8 जो सी एडमिटेंस है V1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और V2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह ये J4 है V1 के साथ और V3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मतलब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया और ये इक्वेशन आ गई। हमने अब सिंपली इनको जो सा किया है कि V1 जो सी थे हमारे पास, ये V1 की क्वांटिटी है एक और एक ये है। ठीक है, और हमने ये किया है। ठीक है, इन तीनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारा ये बना है -j14.5 V1 और फिर ये V2 ये जो से आपका 8 V2 और 4 V3 और J2.5 V4। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई नोड 1 से। ठीक है, अब हम इसी तरह इक्वेशन जो उनकी है हम दूसरी लिखेंगे ये बी। ठीक है, हम इसी तरह इक्वेशन जो उनकी है B2 पे लिखेंगे। देखें ये हमारी जो सी बसेज हैं 4 बसेज हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा देना चाहिए कि हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 4 बाय 4 का बनेगा और हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी वो 4 नोड्स में। ठीक है,
ठीक है। हम नोड 2 से हम जब इक्वेशन लिखना है, अब ये नोड 2 से हम अब खड़े हैं, ठीक है, नोड 2 से, ठीक है, इधर से हम इक्वेशन लिखेंगे। अब देखें नोड 2 से हम V2 से हम खड़े हैं V2 माइनस V1, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन V1 की तरफ मूव कर रहे हैं, V2 माइनस V1 माइनस J8, ये एडमिटेंस है, ये जो सी आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। इसको फॉर्म मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरह हमने फिर आगे मूव किया है V2 माइनस V4 की तरफ, V2 माइनस V4 की तरफ इधर को मूव किया है, ठीक है। और उनसे एडमिटेंस है ये 5J, ठीक है, ये माइनस 5J है, ठीक है, ये माइनस 5J के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह हमने फिर ये तीसरी तरफ V2 माइनस V3 की तरफ मूव किया है, जो हमने इधर आपको इधर, ठीक है। इसके साथ जो उनसे एडमिटेंस है ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसको साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, V2 माइनस माइनस 4, ठीक है। ये आप लोगों को बस ये इसके बाद हमने जो उनसे मल्टीप्लिकेशन करनी है और हमारे पास जो उनकी है सेकंड प्रोविजन जो की हमारी आ जाएगी आपको। ये सेकंड इक्वेशन जो हमने सिर्फ फोल्ड किया उसको, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है नोड 2। मैं थोड़ा रेस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा इंडिकेशन बोलते हैं हम अगर नोड 1 और नोड 2 की हमारे पास इक्वेशन आ रही हैं। ये मैंने इक्वेशन 1 नोड 1 की आई है, नोड 2 की आई है इक्वेशन 2। इसी तरह हम जो है नोड 3 के ऊपर जो उनके इक्वेशन को हम राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को इक्वेशन लिखनी आ जानी चाहिए कि किस तरह इक्वेशन लिखना है केसीएल इक्वेशन। तो हम नोट 3 पे हैं इस टाइम, ये देखिए हम इधर हैं, ठीक है, नोट 3 पे, ठीक है, नोट 3 पे हम खड़े हैं। तो हम सबसे पहले हम जो हैं नोट 3 से हम नोट 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो B3 में इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब B3 माइनस B1 ये आपको नजर आ रहा होगा, B1 माइनस B3 और दोनों से एडमिटेंस मल्टीप्लाई हो रही है माइनस 4 हो रही है, ठीक है। इसी तरह फिर हम इसको B3 से हम B2 की तरफ मूव करेंगे इस साइड से, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी B3 माइनस B2 और माइनस ये J4, ठीक है। इसी तरह फिर हम अब ठीक है, हमने दो तरफ इक्वेशन जो थे हमने ड्रॉ कर लिया। अब इधर इक्वेशन लिखनी है हमने इस साइड से, ठीक है, क्योंकि ये भी नोड सी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एडमिटेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, B3 आएगा, ठीक है, सिंपल B3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस J0.8, तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो कि हमारा जो था इंटरिंग करंट, हम जब नोड की तरफ इंटर हो रहा हो करंट, तो हम उसको जो है नेगेटिव लेते हैं, इंटरिंग करंट नेगेटिव लेते हैं, और जो लीविंग करंट है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये नोड के में इंटर हो रहा है, तो हमने इसको नेगेटिव करंट हमने इसको ले लिया, ठीक है। ये देखेंगे हमने नेगेटिव करंट लिया -1, ठीक है, ये हमने नेगेटिव करंट और इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको हमने ये इक्वेशन 3 को भी हमने सोल्व किया, तो जो सा हमारा जो करंट की वैल्यू थी वो हम इक्वल साइन के बाहर वाली साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले जाते हैं एज ए, क्योंकि हमने इसको आगे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो करंट को हम इक्वल साइन के बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब अब इसी तरह हम जो से फोर्थ नोड पे इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। फोर्थ नोड पे भी जो सा हमारा करंट जो सा आप नजर आ रहा होगा आपको, फोर्थ नोड पे करंट जो सा इंटर हो रहा है, तो इंटर हो रहा है, तो इसको हम माइनस साइन में लिखेंगे, ठीक है। इंटरिंग करंट हम माइनस में लेते हैं और लीविंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है।
इंस्टिंक्ट करंट को नेगेटिव लिया, ठीक है, उसको इक्वेशन लिखा, बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम वैसे ही लिखी और उसको फिर सोल्व करके हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन आ जाए। अब इसमें मैट्रिक्स हमने किस तरह ड्रॉ करना लिखना है, ये हमने जो हमारी फोर इक्वेशन हैं इनको नजर में रखना है, ठीक है, जो हमने सोल्व करके एंड पॉइंट पे इक्वेशन को लेके आए। अब ये देखें, इधर v1 के साथ हमारे पास क्वांटिटी है, सबसे पहले इक्वेशन 1 में हमारे पास 14.5, ठीक है, अगर 14.5 और सेकंड v2 के साथ है हमारी j8, ठीक है, ठीक है, तीसरी v3 के साथ हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो है j4 v3 और v4 जो सा हमारे पास है वो है 2.5, ठीक है, ये हमारे पास फोर क्वांटिटीज आ रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिखता हूँ ताकि फुल मैट्रिक्स में हम इसको लिख सकें। ये फर्स्ट क्वांटिटी हमारी थी 14.5, ठीक है, सेकंड 8, ठीक है, थर्ड 4, ठीक है, इसके साथ आप लोगों ने वो इमेजिनरी पार्ट जो उनकी दिए है वो आप लगा लीजिएगा, मैं आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और आगे आ जाएगा 2.5, ठीक है, हो गया। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारी जो सी फर्स्ट है जो सी है वो 8 है, सेकंड जो सा है -17 है, और थर्ड पॉइंट पे हमारे पास है 4, और फिर आखिर में हमारे पास है 5, ठीक है। दूसरी इसमें 4 है, सेकंड इक्वेशन में और V4 जो है हमारे पास 5 है, और जो सी करंट की वैल्यू है हमारे पास 0, यानी मतलब कॉन्स्टेंट जो सा हमारा आया वो 0 है। इसी तरह हम केसीएल जो से नोट सी पे लगाया उसकी इक्वेशन को हम लिखते हैं 4v1 है, ठीक है, v2 v4 है, ठीक है, और v3 हमारा है 8.8, ये माइनस में है 8.8, और जो है हमारा v3 है इसमें v4 हमारा 0 है, ठीक है, और जो हमारा करंट जो सा है 1 एंगल -90, ठीक है। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन हम लिख रहे हैं 2.5v1 है, 2.5 v1, 2.5v1 एंड v2 है हमारे पास 5v2, और v3 है हमारे पास 0, और v4 जो होता है हमारे पास -8.3 v4 है, और हमारे पास जो उनका करंट है 0.68 एंगल -135,
135, ठीक है। अब ये आप लोगों का मैट्रिक्स फॉर्म में जो सा आपका मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह, ठीक है। इसके साथ जो सी है हमारी जो सी फॉर्म आएगी V1 V2 आएगी। मैं ये अभी लिखता हूँ इधर, ठीक है। तो सर इसकी टच स्क्रीन है तो मुझे क्या है हाथ से लिखना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा इसको प्रोवाइड करिए हुआ इसके दरमियान इक्वल साइन आएगा, ठीक है। ये आप लोगों का जो था बाईपास बाईपास जनरेट होगी, ठीक है। जब आप लोगों ने सवाल क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहले इसको देख लेना है कि जोन से आपकी वैल्यूज जोन सी मतलब ये रिएक्टेंस दी हुई है कि उन्होंने एडमिटेंस दी हुई है, ठीक है। अगर रिएक्टेंस दी हो तो फिर उसको एडमिटेंस में आप लोगों ने कर लेना है। वो आपको आप उसमें देखिएगा, आपको लेक्चर में जो वीडियो बनाई थी एडमिटेंस में पे लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एडमिटेंस में कैसे लेके आना है रिएक्टेंस को। सिंपली इसको 1/, जो सा रिएक्टेंस कर देंगे तो हमारी एडमिटेंस आ जाएगी, ठीक है। वो आप लोगों ने सोल्व कर लेना। और सेकंड जो था हमारे पास क्वेश्चन था वो था सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। सेकंड असाइनमेंट ये जो दूसरे वाला क्वेश्चन था, इसमें जो था हमने सबसे पहले ये जो सी है इसको इसको हमने करना था। इसमें सबसे पहले वाई बस जनरेट करनी थी और फिर हम इसके जो हैं नोड से जो हैं हम वोल्टेज को फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो इसके लिए वाई बस जनरेट करने के लिए हम क्योंकि केसीएल में डील करते हैं तो हमें उनके वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें करंट सोर्स में, ठीक है। इसको वैसे मैंने इसकी जो सी आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को मैंने इसके इमेजेस भेजे थे इस सवाल को किस तरह आप लोगों ने सोल्व करना है, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो सा मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले देख लेना है क्वेश्चन में आप लोगों को रिएक्टेंस दी गई है कि आप लोगों को एडमिटेंस या आपको इम्पिडेंस दी गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंस दी गई है, ठीक है। रिएक्टेंस को आप लोगों ने इम्पिडेंस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना है उसको 1/, ठीक है। ये आपकी एडमिटेंस आ जाएगी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इसको डिटेल में देखने के लिए आप उनका एडमिटेंस का जो उनका लेक्चर है उसमें देख लीजिएगा, आपको फार्मूले मिल जाएंगे किस तरह हम ये फॉर्मूला रिएक्टेंस आती है एडमिटेंस के साथ। तो सबसे पहले हमने लोगों ने क्या करना है कि वोल्टेज सोर्स को हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सा हमारा वो वोल्टेज सोर्स के साथ जो सी हमारी रिएक्टेंस आ रही होती है, ये वाली जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाली इसको हम पैरेलल में ले जाते हैं और हमारा जो सा करंट सोर्स के पैरेलल में आ जाता है, ठीक है। ये दोनों रिमूव होके, ठीक है, इसके साथ जो एडमिटेंस आएगी वो पैरेलल में आ जाएगी। मतलब मैं ड्रॉ करता हूँ, आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ज़रा इसी तरह होगी ड्रॉ, ठीक है। इसको आप इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या करना था हमने वोल्टेज सोर्स को खत्म करने के लिए जो सी उसके साथ रिएक्टेंस आ रही थी उसको हमने पैरेलल में ले जाना है, ठीक है। उसके पैरेलल में आ गई, ठीक है। यहाँ अब हमारी आ गई है बस 1, बस 1, ठीक है। बाकी तमाम सर्किट सेम रहेगा, ठीक है। ये 2 बस, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा पैरेलल में आएगा ये कॉइल है, ठीक है। और इसके पैरेलल में हमारा करंट सोर्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बाकी आप लोगों का सर्किट सेम रहेगा, ठीक है। ये जैसे ऐसे कॉइल लगी है और ये इंटरेक्ट हो रही है 3 के साथ और इसके बाद ये कॉइल लगी है
जो कि 2 के साथ अटैच है। ठीक है, 3 के साथ ये रिएक्टेंस लगी है तो इसको इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अब जो सा हमारे पास एक चीज़ ये है कि करंट सोर्स की हमारे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, करंट सोर्स की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, और जो सी आप लोग रिएक्टेंस को एडमिटेंस में तो इजीली ले आएंगे ना, कि मतलब कि जो सी रिएक्टेंस है, मतलब ये 0.5 वाली रिएक्टेंस को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ एडमिटेंस में तो ये बन जाएगी 1/0.5। ठीक है, जे इसको करेंगे तो ये बनेगी -J2। ठीक है, इसी तरह आप लोग सब रिएक्टेंस को एडमिटेंस में लेंगे। ठीक है, इधर आ जाएगा -J2। ठीक है, इस तरह सबको 1 ओवर करेंगे तो हमारे पास ये सबकी वैल्यूज आ जाएगी। अब हम करंट सोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। करंट सोर्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम करेंगे एस ओवर रिएक्टेंस। ठीक है, जो हम पैरेलल में लेके आए हैं। ठीक है, अब यस जो सी हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, फर्स्ट की हम निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट की हमारी निकलेगी, देखें ये आ गई 1.28। ठीक है, एंगल 0 है। ठीक है, तो मैं उसको लिख नहीं रहा, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ओवर रिएक्टेंस है J0.8। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी 1.6 एंगल -90। ठीक है, मुझे रिमूव कर दूंगा ऊपर में लिखता हूँ। ये देखिए, 1.28 ओवर J0.8। ठीक है, ये हमारे पास जो भी न्यू वैल्यू आएगी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.6 समथिंग आएगी और एंगल आ जाएगा आपके पास -90। ठीक है, इसी तरह आपने ये वाला इस करंट सोर्स की भी वैल्यू निकाल लेनी है, वो इस तरह आएगी कि 1.20 एंगल 30 है। ठीक है, इसको जो उनकी रिएक्टेंस है हमारे पास 1.0, तो ये जो उनसे न्यू करंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी तो आप इधर कर देंगे। तो ये बिल्कुल सवाल उसी तरह का बन जाएगा कि जिस तरह का हम पहले डील करके आए हैं। इसमें 3 नोड्स होंगे तो मैट्रिक्स कौन सा 3/3 का बनेगा। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 आप लोगों को इक्वेशन लिखनी होगी, नोड इक्वेशन। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स बना के और वो आपकी वाई पास जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब जो से रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सेकंड असाइनमेंट के बाकी जो उनसे मेथड्स हैं। ठीक है, इनको हम अच्छी तरह क्लियर करके फिर हम आगे जो हम मूव करेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। सिर्फ आप लोगों को एक दफ़ा इसको अच्छी तरह देखना होगा और कोशिश करनी होगी कि इसको एक दफ़ा आप खुद सोल्व करें, ताकि जो बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं वो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें।